हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ब्रह्मास्त्र बैच की हाई स्कूल इंटर के लिए। तो हाई स्कूल इंटर के लिए हमारा जो बैच स्टार्ट हो चुका है उसमें आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को हिंदी के कल हमने पहली क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को परिचय बताया शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का। अब आगे आपको बताते हैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग कब आया, कैसे आया, किसके नाम पे आया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग क्या है? शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, एक महान कवि थे, तो उनके क्या कहते हैं नाम पर शुक्ल युग रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे रखा गया, शुक्ल युग का नामकरण किया गया। और शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग जो होता है ये शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो युग होता है वो शुक्लोत्तर युग होता है। तो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग समझ में आया आप लोगों को? शुक्ल युग क्या होता है? शुक्ल युग ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण पे शुक्ल युग का नामकरण हुआ। उसके बाद शुक्लोत्तर युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो युग है उसे शुक्लोत्तर युग बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा आता है समय सीमा। समय सीमा क्या है? पेपर में क्वेश्चन बनता है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। अभी हम लोग शुक्ल युग पढ़े, शुक्लोत्तर युग बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग शुक्ल युग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो इसमें थोड़ा सा असमंजस है। असमंजस ये है कि किसी किसी जगह दिया रहता है 1920 से 1936 तक, या 1919 से 1938 तक दिया रहता है। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। अगर पेपर में आता है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे 1920 से 1936 तक, या 1919 से 1938 तक। ठीक है, आप लोग दोनों को याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों, अगर पेपर में आएगा कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है और कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, तो आप लोग को दोनों को याद रखना है, जो ऑप्शन में रहेगा उसे ही लगाएंगे। ठीक है, 1920 से 1936 तक या 1919 से 1938 तक। ठीक है, ये अलग अलग दिया, ऐसा आप लोगों को बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, समय सीमा 1920 से 1936 तक या 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो शुक्ल युग के अन्य नाम क्या हैं? शुक्ल युग को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, शुक्ल युग को कई नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग के अगला नाम हमारा था छायावादी युग। ठीक है, शुक्ल युग के अन्य नाम है हमारा छायावादी युग। और क्या कहते हैं, अगला नाम है प्रेमचंद युग। मुंशी प्रेमचंद्र जी भी शुक्ल युग के ही कवि हैं, या शुक्ल युग के लेखक हैं। तो इनको भी शुक्ल युग में रखा गया है या छायावादी युग में रखा गया है। ठीक है, तो या इसको प्रसाद युग भी कह सकते हैं, प्रसाद युग भी कह सकते हैं। प्रसाद युग आगे लिख लीजिएगा, प्रसाद युग, प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा शुक्ल युग के आचार्य। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आचार्य शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मुख्य लेखक। आज शुक्ल युग के मुख्य लेखक कौन कौन से हैं? शुक्ल युग के मुख्य लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हुए, क्योंकि इन्हीं के नाम पे नामकरण हुआ है, तो पहले लेखक यही होंगे। दूसरा आता है रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास भी शुक्ल युग के लेखक हैं। पेपर में आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न बनता है, निम्न में से शुक्ल युग के कौन से कवि हैं? तो चार कवियों का नाम दिया रहेगा, आपको एक उसमें से चूज करना है। तो ऑप्शन में सारे लेखक रहेंगे, जो चार ऑप्शन रहेगा, लेखक के नाम दिया रहेगा या शुक्ल युग दिया रहेगा। पेपर में इसी तरह से आएगा। तो शुक्ल युग के अगले कवि हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी क्या है? ये भी शुक्ल युग या छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हरि कृष्ण प्रेमी या वृंदालाल वन वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, ये सब हमारे शुक्ल युग के कवि हैं। और महादेवी वर्मा भी क्या है? महादेवी वर्मा, ये भी शुक्ल युग के लेखक हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, महादेवी वर्मा भी शुक्ल युग की लेखक हैं। ठीक है, और राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख लेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी शुक्ल युग के लेखक हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया है। आगे हम लोग बात करते हैं शुक्ल युग के लेखक। शुक्ल युग के लेखक कौन-कौन से हैं, उनकी रचनाएँ क्या हैं? पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है शुक्ल युग के कौन से लेखक हैं, इनकी रचना क्या-क्या है? तो आइए देखते हैं उनकी रचना और लेखक। तो हम बात करते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग के लेखक तथा उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं उसको लिख लीजिए और जो उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं वही याद करिएगा। रचनाएँ तो बहुत हैं लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं, तो इसको याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है रस मीमांसा। रस मीमांसा ये कौन-सी विधा है? आलोचना विधा है, ठीक है? आलोचना एक विधा है। इस तरफ आप लोग रचना लिखेंगे, इस तरफ विधा लिखेंगे। तो रस मीमांसा है, रस मीमांसा कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। पेपर में आता है रस मीमांसा किसकी रचना है या किसकी विधा है? तो आप लोग बताएंगे आचार्य वो रस मीमांसा क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और ये एक आलोचना विधा है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी रचना है इनकी त्रिवेणी। त्रिवेणी भी एक आलोचना है, ठीक है? तीसरी है चिंतामणि। चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है। ये क्या है? निबंध संग्रह है। और आता है अगला हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। क्या है? इतिहास ग्रंथ है, ठीक है? इसको ग्रंथ याद रखें। अगला आता है हमारा सूरदास। सूरदास भी क्या है? आलोचना है, ठीक है? अगले कवि हमारे आते हैं रा, राय कृष्ण दास। कौन से आते हैं? राय कृष्ण दास। तो आप लोग लिखेंगे राय कृष्ण दास। जो जो प्रमुख कवि हैं वही बता रहे हैं, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास की रचनाएं लिखिए और उनकी विधा क्या है उसको लिखिए। इनकी लिख लीजिए साधना। उसके बाद गद्य गीत। ये क्या है? गद्य गीत। राय कृष्ण दास की जो रचना है ये प्रसिद्ध रचना साधना है। कौन सी विधा है? ये गद्य गीत विधा है, ठीक है? अगली रचना है छायापथ। छायापथ भी क्या है? गद्य गीत है, ठीक है? ये क्या लिखा है? इसमें विधा बना लीजिए, कौन सी विधा है, ठीक? अगला हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यूपी बोर्ड के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं या लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी क्या कहते हैं बहुत फेमस रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल। अशोक के फूल ये कौन सी विधा है? तो इसको निबंध संग्रह है। ये क्या है? निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया अशोक के फूल किसकी रचना है? तो आप लोग बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन सी विधा है? निबंध संग्रह विधा है, ठीक है? अगला आता है अनाम दास का पोथा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये कौन सी विधा है? ये उपन्यास है। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि अनाम दास का पोथा कौन सी विधा है? आप लोग विधा को याद रखेंगे, एक रचना याद रखेंगे और तीसरा ये किसकी रचना है ये याद रखेंगे, ठीक है? ये अनाम दास का पोथा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कवि हमारे आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, जगह कम है, ऊपर लिख लेते हैं, लिखने में सही रहेगा, ठीक है? नंद दुलारी वाजपेयी लिख लीजिए। नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी की रचना एक तरफ लिख लीजिए, रचना और इधर विधा लिख लीजिए, कौन सी विधा है, ठीक है? तो लिखिएगा नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न।
नया साहित्य और नए प्रश्न, ये क्या है, कौन सी विधा है, आलोचना है। ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक है। अगला हमारा राष्ट्र की कुछ समस्याएं हैं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। जो हमारी राष्ट्र की भाषा है उसकी जो समस्याएं हैं, इसके बारे में नंद दुलारी वाजपेयी जी ने बताया है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये भी क्या है, आलोचना है। ये भी आलोचना विधा है। ठीक है, क्योंकि यही दो फेमस रचनाएं हैं। इन दोनों को आप लोग लिख लेंगे। अगले हमारे आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं लिख लेंगे। और उनकी, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सब शुक्ल युग के लेखक हैं या शुक्ल युग के कवि हैं। ठीक है। इनके लिखिएगा प्रतिशोध, पहली रचना इनकी है प्रतिशोध। ठीक है। कृष्ण प्रेमी की ये क्या है, नाटक है। ठीक है। प्रतिशोध क्या है, नाटक है। पेपर में आता है प्रतिशोध किस विधा की रचना है, तो आप लोग शानदार तरीके से बताइएगा कि ये नाटक है। ठीक है। अगला हमारा आता है रक्षाबंधन, बहुत फेमस है। रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। रक्षाबंधन क्या है, ये भी नाटक विधा है। ठीक। अगला हमारा आता है शिव साधना, यानी शंकर जी की भजन पूजना करना। शिव साधना, शिव साधना ये क्या है, ये भी नाटक है। ठीक है। अगला लिखिए आहुति। आहुति, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। अगला लिखिएगा हमारा स्वायत्ता आहुति, या ये लिखिए आहुति ही तक, लेकिन की यही, ये भी क्या है, ये भी नाटक है। ठीक। अगला लिखिए महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए। उसके बाद शुक्ल युग के यही ज्यादा पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा शुक्ल युग से ये लोग ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए। स्मृति रेखाएं, स्मृति रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, इसकी रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। ये क्या है, उपन्यास है। ये हमारा उपन्यास है। उपन्यास नहीं है, संस्मरण होगा, संस्मरण है। ठीक। अगला हमारा आता है अतीत के जलचित्र। अतीत के जलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतीत, अतीत के जलचित्र, अतीत के जलचित्र ये क्या है, रेखा चित्र है। ये कौन सी विधा है, रेखा चित्र विधा है। ठीक। अब अगला हम बात करते हैं पथ के साथी। उनकी फेमस रचना ये भी है, पथ के साथी। पथ के साथी ये क्या है, संस्मरण है ये। ठीक। ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, सॉरी, वृंदावन लाल वर्मा, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मृग नयनी, ये बहुत फेमस रचना है इनकी। मृग नयनी, मृग नयनी क्या है, उपन्यास है। ये हमारा क्या है, उपन्यास। ठीक है। अगला विराट का पद्मिनी। विराट का पद्मिनी, विराट का पद्मिनी ये भी उपन्यास है। वृंदावन लाल के, वृंदावन लाल वर्मा जी की ये फेमस रचनाएं हैं। ठीक है।
शुक्ल युग के ये प्रमुख कवि थे जो यूपी बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। इनके अलावा आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। शुक्ल युग की हमारी प्रमुख पत्रिकाएं जो हैं, आइए हम चलते हैं उनकी तरफ। शुक्ल युग की हमारी सबसे पहली पत्रिका है नागरिक प्रचारणी, जिसके संपादक हैं श्री श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक हैं। दूसरी पत्रिका हमारी आती है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद जी है, इसके संपादक हैं हंस पत्रिका के। तीसरा टॉपिक हमारा आता है साहित्य संदेश। तीसरी पत्रिका हमारी है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश पत्रिका बाबू गुलाब राय जी हैं, इसके संपादक। और चौथी पत्रिका हमारी आती है कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और अगला टॉपिक हमारा आता है शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार। शुक्ल युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, यूपी बोर्ड का फेमस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बहुविकल्पी प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आज के टॉपिक से आएगा। तो चलिए, इसके प्रमुख निबंधकार कौन से हैं, हमारे हैं वियोगी हरि जी हैं। और उसके बाद आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। तीसरा आता है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी बहुत ही बड़े निबंधकार हैं। उसके बाद आते हैं चतुरसेन शास्त्री जी। चतुर्सेन शास्त्री जी। फिर हमारे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं शुक्ल युग के। अगले हमारे आते हैं सियाराम शरण। उसके बाद आते हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय जी के बाद आते हैं हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय के बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन शब्द को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। सांकृत्यायन होता है, शुद्ध है। कुछ लोग पढ़ते हैं सांस्कृत्यायन, जबकि ये गलत है, शुद्ध हमारा सांकृत्यायन है। फिर अगले हमारे कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।